कृषि कानून को लेकर आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरह का रवैया है सरकार की तरफ से, जिस तरह से कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो झुकते नहीं, दबाव में नहीं आते। दूसरी तरफ आज रक्षा मंत्री ने ये कहा किसान अन्नदाता है देश का, सरकार कानून वापस लेना नहीं चाहती, किसान संशोधन मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुमारी शैलजा जी हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष। रास्ता कुछ निकलता हुआ दिख रहा है क्या? नए साल में आपको लगता है कि कोई रास्ता निकल पाएगा जो सरकार? देखिए, ये सरकार की संवेदनशीलता, उनकी समझ पर निर्भर होगा। अगर वो संवेदनशील हैं हमारे अन्नदाता और मजदूर के प्रति, तो वो रास्ता निकालेंगे, किसानों की बात को मानेंगे। लेकिन जैसा कि ये दिख रहा है, इनकी ओर से बात आ रही है कि झुकना नहीं है, तो लोकतंत्र में अगर आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे कि इसको झुकना मानते हैं और आपका कहीं ना कहीं ईगो या अहम बीच में आता है, तो अहंकार के बीच बातचीत क्या हो सकती है? यही सवाल मेरा था। जब कृषि मंत्री ये पहले ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो दबाव में आएंगे, तो इसका मतलब साफ संदेश है कि जो किसान चाहते हैं नेगोशिएट करना, सरकार से अपनी बात मनवाना, सरकार उसके लिए राजी नहीं है। सरकार जब तक सही फ्रेम ऑफ माइंड के साथ नहीं जाएगी, अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगी, तब तक बातचीत का। और ये किसान संगठन बार बार यही तो कह रहे हैं कि आप हमको बुला रहे हैं लेकिन आप एजेंडा पर आ नहीं रहे। तो सरकार आज नई शुरुआत करे, हमारी डिमांड भी है, हमारा आग्रह भी है, नई शुरुआत करे, देश को, किसान मजदूर को नए साल का तोहफा दे, तीनों कानूनों को ख़त्म करे, नए सिरे से फिर बातचीत शुरू करें। एक आखिरी सवाल, चूंकि पंजाब और हरियाणा के सबसे ज़्यादा किसान हैं, आप हरियाणा की कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, आज कुछ चुनाव के नतीजे भी वहां सामने आए जिसमें बीजेपी को जैसे रिजल्ट आने चाहिए थे वैसा नहीं आया, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको लगता है कि ये जो मैंडेट मिला था उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी उसका भी ध्यान नहीं रख रही है, और ख़ासतौर से ऐसे इलाकों में, हरियाणा पंजाब जैसे इलाकों में आने वाले वक्त में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, अपना नफ़ा नुकसान उनको खुद सोचना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो लोगों की मांग है उसको सुनना सरकार का धर्म होता है, उनका कर्तव्य होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है। ये कुछ भी नहीं निभा रहे हैं, अहंकार में डूबकर एक तरफा बात कर रहे हैं, केवल कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा देख रहे हैं, ये अन्नदाता का, मजदूर का फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। साफ तौर से कुमारी शैलजा जी का कहना है कि सरकार कुछ कॉरपोरेट्स का फ़ायदा देख रहे हैं, किसान मजदूरों का फ़ायदा सरकार नहीं देख रही है। 7वें दौर के बातचीत के बाद कम से कम नए साल में नई पहल होनी चाहिए और कोई रास्ता निकलना चाहिए। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।